अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग जो है ना वो सुबह से स्टार्ट हो रहा है और ये वीकेंड व्लॉग था। वीकेंड जो है वो बहुत बिजी था और क्योंकि मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे बहुत सारे। और वो गेस्ट थे कौन मेरी जो है वो सारी नंदे आई हुई थी और उनके बच्चे वगैरह आए हुए थे। तो घर में काफ़ी सारे गेस्ट थे तो मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही थी और नाश्ता बना के मैं सबको साथ साथ में दे रही थी और पराठे बना रही थी और जो उठ के आता जा रहा था उसको मैं ना साथ साथ नाश्ता देती जा रही थी। और यहाँ पे मैंने एग फ्राई कर लिए थे और साथ में अगर किसी ने सालन खाना था तो रात को जो सालन बना था वो पड़ा हुआ था और साथ में वो सालन भी दे दिया था, गरम करके चाय वगैरह बना दी थी। यहाँ पे सबको नाश्ता दे के ख़ुद भी नाश्ता करके उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। सबसे पहले आके किचन में मैंने बर्तन धोए थे और बर्तन धोने के बाद फिर मैंने अपना स्टोव को अच्छे से क्लीन करना था और मैं यहाँ पे अपना स्टोव क्लीन कर रही थी। और वीकेंड जो है ना मेरा वीकेंड ऐसे ही गुजरता है। वीकेंड पे जो है मेरी नंदे आती हैं, उनके बच्चे आते हैं और फिर माशाल्लाह घर में काफ़ी लोग होते हैं और इसी तरह से ना मेरा वीकेंड बहुत बिजी गुजर जाता है। और ये मैं आपको दिखाई थी कि मेरा किचन बिल्कुल साफ़ हो गया, मैं बर्तन वगैरह धो दिए और इसके बाद जो है मैंने कुछ थोड़े से मेरे और काम थे और वो मैं गई और मैं जाके पहले अपना रूम सेट किया था। वो मैंने किया, रूम सेट किया और सफाई तो हैदर आया था और सफाई हैदर से करा ली थी और बस मैंने अपना रूम नहीं सेट किया था क्योंकि जब घर में गेस्ट होते हैं तो सबसे पहले यही होता है कि आपको फौरी किचन में जाना है, सबको नाश्ता देना है, देखना सुनना है। तो मैं फिर क्या करती हूँ कि मैं ना फिर बेड नहीं बना के आई थी कि मैं बाद में बना लूँगी। लेकिन जब हम नाश्ता करके फ्री हुए तो मैंने कहा पहले एक ही दफ़ा किचन साफ़ करती हूँ फिर उसके बाद ही रूम में चलती हूँ, रूम को सेट करते हैं। तो मैं रूम को मैंने बाद में किया था और यहाँ पे चीज़ें मैंने मंगवा ली थी और आज बनने लगा था। मैं बना रही थी चाइनीज़ राइस और साथ में चिकन मंचूरियन क्योंकि मेरी नंद के बेटे की बर्थडे तो वो भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसलिए सारे यहाँ पे आए हुए हैं और इसलिए मैं खाने में बनाने लगी थी मंचूरियन और साथ में चाइनीज़ राइस। ये उनकी फरमाइश थी तो मैंने कहा चलो जी आज ये बनाते हैं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप उसको भी डिटेल से देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ ऐड की थी। और चिकन जो मेरे पास था फुल वो मैंने डीप रोस्ट कर लिया था, उसको मैंने चाइनीज़ राइस में यूज़ करना है, उसको बॉयल होने के लिए रख दिया था और यहाँ पे मैं चिकन को मैरिनेट करी थी मंचूरियन के लिए। और यहाँ पे मैंने चिकन लिया था, उसके बीच में सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, नमक, रेड चिली पाउडर और ब्लैक पेपर और साथ में कॉर्नफ्लोर मैंने ऐड किया था और एक एग भी डाला था। इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अगर आपके पास टाइम है तो इसको आप जो है वो मैरिनेट करके रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसी वक्त भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो मैं बस यहाँ पे इसको साथ ही करने लगी थी फ्राई और ये फ्राई करके इसको मैं साइड पे करके फिर उसके बाद मैंने अब सारी वेजिटेबल्स काटी थी। और चाइनीज़ में सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है ना वो लगता ही वेजिटेबल्स काटने पे। और अभी जो है वो कह लें कि नंद को जो है वो लगाया हुआ था, वो डेकोरेशन कर रही थी और दूसरी नंद की बेटी वो भी उसके साथ लगी हुई थी और वो दोनों मिलकर डेकोरेशन कर रही थी और मैं खाना बना रही थी। और अभी जो है वो बाकी सारे भी कुछ ना कुछ कर ही रहे थे। बच्चे जो है वो खेल रहे थे और बाकी जो है वो कुछ तैयारी कर रहे थे कि चलो भाई सेलिब्रेट करनी है बर्थडे तो उसके लिए जो है वो तैयारी कर रहे थे। बस मैं जो है यहाँ पे मैंने कहा सबसे पहले मैं खाना बना लेती हूँ, खाना बनाने के बाद फिर मैं बाकी तैयारी करूँगी जो भी मुझे करनी है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया था, ऑयल के बीच में मैंने शिमला मिर्च डाली और शिमला मिर्च को थोड़ा सा पकाऊंगी और उसके बाद इसके मैंने बॉयल गाजरें मैंने की हुई थी और मटर बॉयल किए हुए थे और वो मैंने इसके बीच में ऐड कर दी और चिकन को बॉयल करके ना श्रेड किया हुआ था मैंने अच्छे से और उसको भी कर दिया था। साथ में यहाँ पे जी पराठा बन रहा था क्योंकि मेरी नंद का बेटा वो थोड़ा सा लेट उठा था और उसको साथ में बस पराठा वगैरह और एग वगैरह बना के तो वो भी साथ साथ काम चल रहा था। तो बस यहाँ पे मैं इसको सोया सॉस, चिली सॉस, ब्लैक पेपर और चाइनीज़ सॉल्ट और उसके अलावा धड़ा मिर्च थोड़ी सी डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आजकल जो चाइनीज़ सॉल्ट आ रहा है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा, उसमें थोड़ा सा दूसरा सॉल्ट भी उन्होंने मिक्स किया हुआ है तो उसको बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ता है। तो ये बस ये वाला जो हमारा वेजिटेबल है ये यहाँ पे रेडी हो चुकी थी, इसको मैं कर दूँगी साइड पे। और साथ में भी मैं मंचूरियन के लिए करने लगी थी। ऑयल के बीच में मैंने डाला था केचप और साथ में मैंने इसमें ना दो क्लॉव्स मैंने इसमें डाले थे लहसुन के, उसको थोड़ा बारीक काट के तो वो डाला था। यहाँ पे मैंने जिस पानी में यखनी निकाली थी ना यानी कि चिकन बॉयल की थी तो ये वही पानी में इसमें ऐड करी थी।
साथ में यहाँ पे मैंने चिकन जो बनाई थी वो इसके बीच में मिक्स कर लूँगी और साथ में जितना मुझे पानी चाहिए होगा उतना पानी डालूँगी। पानी नहीं डाला था मैंने ये यखनी ही यूज़ की थी। आप यखनी यूज़ कर लें, अगर पानी यूज़ करते हैं तो चिकन का पाउडर डालें, कुछ भी डालें, नहीं भी डालें तो भी बहुत अच्छा बन जाता है। मुझे जो चिकन मंचूरियन पसंद है ना वो थोड़ा सा थिक ही पसंद है और बीच में थोड़ी सी शिमला मिर्च मुझे पसंद है, बट मेरे इन लॉज़ को नहीं पसंद, सो मैं इसलिए सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से चिकन मंचूरियन बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने ना ये इसमें ऐड कर दिया था और साथ में इसको फिर थिक करने के लिए पानी के बीच में कॉर्नफ्लोर डाल के उसको मिक्स करके और वो मैंने इसके बीच में ऐड किया था। जितनी थिकनेस मुझे चाहिए उतना थिक मैं इसको कर लूँगी। यहाँ पे ना मेरे पास फूड कलर नहीं था और मुझे दिल कर रहा था कि अगर इसमें फूड कलर हो तो बहुत अच्छा, फूड कलर से वाकई में बहुत अच्छा कलर आता है चिकन मंचूरियन का। तो बस यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया था और ये देखिए कॉर्नफ्लोर में इसमें ऐड कर दूँगी और जो काम होता जाए ना वही जो है वो अच्छा। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और रात में मैं अरहाम को सुला के वॉइस ओवर कर रही हूँ और शायद आपको उसके सांस की या उसके खराटों की आवाज़ भी आ रही है, सो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरे पास दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि मैं, और या खामोशी भी नहीं होती कि मैं दिन में बैठ के ना वॉइस ओवर करूँ। सो इसलिए फिर मैं भी कर रही थी, तो इसलिए आपको इस चीज़ को इग्नोर करना पड़ेगा। और दूसरा भाई चौकीदार साहब जो है वो भी विसल करें तो शायद आपको उसकी भी आवाज़ आ रही होगी। और मंचूरियन भी मेरा रेडी हो गया था और अभी मैं यहाँ पे राइस बॉईल कर लिए थे मैंने। ये भी मैंने सॉल्ट और चाइनीज़ सॉल्ट दोनों सॉल्ट मिक्स करके ना इसको बॉईल कर लिया था। अभी मैं यहाँ पे इसको तय दूँगी, तय दे के तो मैं इसको रख लूँगी, दम पे रख दूँगी। और दम पे रख दूँगी तो फिर उसके बाद जो है मैं इतनी देर चली जाऊँगी तैयार होने के लिए और खाना मेरा बस रेडी हो जाएगा और मैं इतनी देर तैयार हो जाऊँगी। बस यहाँ पे मैंने जो है वो अच्छा ये जो बॉयल राइस में ना ये जो छाननी सी होती है इसमें डाल के ना बहुत इजी हो जाता है। जब मेरे पास ये छाननी नहीं थी ना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था, मैंने कितनी दफ़ा इससे अपना हाथ भी जलाया, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये ले ली हम लोगों ने तो मेरी लाइफ बहुत आसान हो गई इससे। बर्तन में साथ साथ धो रही थी कि बर्तन बिल्कुल भी ज़्यादा जमा नहीं होना चाहिए और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। और मेरी कोशिश थी कि साथ साथ जो है वो बर्तन धुलते जाएँ और ताकि बर्तन ज़्यादा जमा ना हो। अगर बर्तन ज़्यादा जमा हो जाए ना फिर बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। और यहाँ पे मेरे जो चाइनीज़ राइस है ना वो रेडी हो गई थी। मैंने कहा एक दफ़ा इसको यहाँ पे मिक्स करती हूँ और मिक्स करके तो फिर उसके बाद मैं चली गई थी तैयार होने के लिए। यहाँ पे मेरा खाना रेडी था और बाकी सारा कुछ भी रेडी था, डेकोरेशन भी डन थी और बस मैं तैयार होना रहती थी। और हाम को भी मैंने बीच में जाके तैयार कर दिया था क्योंकि जब उसने देखा बच्चे तैयार हो रहे, मैं तैयार नहीं हुआ, तो वो बहुत शोर कर रहा था। और खाना भी जो है यहाँ पे ये देखें ये डन है। ये बस जस्ट मैंने वीडियो बनाने के लिए इतना सा साइड पे करके तो मैंने वीडियो बनाई थी, अदरवाइज़ जो है वो बाद में हमने बैठ के खाना खाया था। और ये देखें डेकोरेशन जो है वो डन हो गई थी। डेकोरेशन ये अभी कंप्लीट नहीं थी लेकिन बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई थी। उसके बाद फिर मैं रूम में आ गई थी। मैंने कहा मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ और यहाँ पे मैं हल्का फुल्का सा बस मेकअप करी थी। कोई इतना खास मेकअप नहीं करना था, बस हल्का फुल्का सा करना था, वो मैंने किया। और मैंने जो मेरी नंद की बेटी की बर्थडे है ना वो मैंने उसको ड्रेस मैंने गिफ्ट किया था, फिर वो मैंने फिर पैक किया, वो पैक करके मैंने रखा कि चलो वो उसको देंगे। और अरहाम कह रहा था कि मैं अभी उसको जाके दे आता हूँ, तो मैंने कहा अभी नहीं देना बेटे, बाद में देना है। तो यहाँ पे मैं ड्रेस निकाल रही थी, थीम चूँकि येलो और ब्लैक का था और ये था कि सब ब्लैक पहन रहे हैं, तो मैंने भी फिर अपना ब्लैक कलर का ये ड्रेस पहना था। सेमी फॉर्मल सा ड्रेस है ये और ये शेरबानो का, आई थिंक शेरबानो का है, लेकिन ये ड्रेस मेरा नहीं था। ये ड्रेस मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था और ये ड्रेस मुझे उसने दिया था। ये ड्रेस मैंने निकाला और ये मैं अभी पहनूँगी। और मेकअप मैंने कर लिया था पहले, मैं हमेशा पहले मेकअप करती हूँ, ड्रेस में बाद में पहनती होती हूँ। सो यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही किया था। और साथ में ना सबको भूख भी बहुत लगी थी, तो हमने ये कहा कि चलो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद जो है वो सेलिब्रेशन करते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे ही सोफ़ा और चेयर्स वगैरह लगा दी थी कि चलो यहाँ पे सारे बैठ के ना खाना खा लेते हैं। बस यहाँ पे सारे बैठे थे खाना खाने के लिए और उसके बाद जो है वो फिर मैंने कहा कि चलो मैं भी साथ में बैठती हूँ, खाती हूँ। ये केक था बर्थडे केक और ये था रेड वेलवेट केक था। ऊपर ये इसकी चीज़ जो होती है ना क्रीम चीज़ वो थी। और ये डेकोरेशन फुल कुछ इस तरह से थी और तब ये टेबल नहीं था तो इसलिए मैंने तब आपको नहीं दिखाया था। और अभी आप ये डेकोरेशन देख सकते हैं। और बस बर्थडे जो है वो यहाँ पे सेलिब्रेट हो रही थी और माशाल्लाह से ये जो है वो 2 इयर्स का हो गया था। और बच्चे तो वैसे ही बहुत खुश होते हैं, बच्चों को तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अभी अगर अरखाम को मैं कहती हूँ कि अरखाम आपकी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे, नहीं ना मम्मा मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करना, केक भी लेकर आएंगे, सब मुझे गिफ्ट भी देंगे। मैंने कहा अच्छा चलें आप गिफ्ट ले लेना लेकिन बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते आपकी।
अच्छा जी, बर्थडे सेलिब्रेट हो गई थी और उसके बाद ये रात के खाने की बारी थी और रात के खाने में बन रहा था चिकन टिक्का। अच्छा, ये बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत मज़े का बनता है। ये चिकन पे ना जस्ट आपने सिरका और टिक्का मसाला लगा के इसको मैरिनेट करके रख देना और ऑयल डाल के इसको ऐसे स्टीम करके पका लेना है। और साथ में यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ थे और जो फ्रेंच फ्राइज़ बन जाएंगे फ्रेंच फ्राइज़ इसके बीच में डाल के और इसको आपने स्मोक दे देना है। वो बहुत मज़े के बनते हैं। आप इस चिकन टिक्के में ना चिकन भूल जाएंगे लेकिन इसके जो फ्रेंच फ्राइज़ ना वो बहुत इंजॉय करेंगे। अब इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का बनता है। साथ में मैंने बना ली थी चटनी और साथ में मैंने बना ली थी रोटी। और बस फिर ये देखिए हमारा चिकन टिक्का तैयार है, बहुत मज़े का बना था। और बस फिर अभी यहाँ पे मैं सबको दूंगी खाना। और ये था मेरा व्लॉग और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।